Hello बच्चों, welcome you all again to your physics channel Physics I am your physics teacher हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आप लोग का जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले हम लोगों को मिला था फर्स्ट चैप्टर में, जैसे लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उन सब के लिए जो हमको पोटेंशियल मिलते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज ये देखिए, और थोड़ा सा हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो भी हम लोग थोड़ा कवर करेंगे आज। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। यहाँ पे देखिए क्या है ये जो टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। ये टॉपिक जो लिखा है, क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका मीनिंग क्या है पहले हम लोग वो करते हैं। इसके लिए जो डायग्राम पहले हम लोग बनाएंगे, ये वर्ड पहले भी आप लोगों को मिल चुका है। सुपरपोजिशन मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एट ए पार्टिकुलर पॉइंट एट ए सिंगल पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम लोग यहाँ पे सपोज एक डायग्राम बना लेते हैं, सिंपल सा डायग्राम। ये हम लोग का सपोज पॉइंट है, इस पॉइंट तक सपोज ये डिस्टेंस जो है हम लोगों का, ये सपोज चार्ज है Q1, ये है डिस्टेंस R1, और ये है सपोज पॉइंट P। यहाँ से सपोज हम लोग लेंगे, ये सपोज चार्ज Q2 है, उसके बाद ये डिस्टेंस है R2। यहाँ से सपोज हम लोग लेंगे चार्ज Q3, ये है सपोज R3। ऐसे करके हम लोग बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। फाइनली सपोज ये हमारे पास चार्ज है N, इसका सपोज डिस्टेंस है Rn। तो ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस पोटेंशियल जो P पॉइंट पे होगा वो कितना होगा, हम लोग यहाँ पे लेते हैं V1 इक्वल टू क्या ले सकते हैं, K Q1 बाई R1, V2 इक्वल टू K Q2 बाई R2, ऐसे हम लोग लेंगे। और Vn इक्वल टू फाइनली हम लोग क्या लेंगे, K Qn बाई यहाँ पे क्या लेंगे, Rn लेंगे। मतलब ये जो चार्जेस है हम लोगों के पास दिया हुआ है Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, दीज आर द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस मतलब क्या होगा, वो चार्जेस एक जगह पे नहीं है, वो अलग अलग जगह पे ऐसे ही रखा हुआ है। उन सभी का पोटेंशियल जो इस पॉइंट P पे हमको चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इंडिविजुअली एवरी चार्ज का जो पोटेंशियल होगा एट पॉइंट P वो पहले हमको निकालना है। और आप लोग को पता है जब पोटेंशियल हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए जब हम लोग उन सब का पोटेंशियल निकालेंगे, सिंपली इन सब का एल्जेब्रिक एडिशन जो होगा वो करने से हमको पोटेंशियल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, इसलिए नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आएगा, यहाँ पे आएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अब तो सपोज ये क्या हुआ, Vn तक हुआ। तो हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, इन सभी में जो है K कॉमन है, तो K को कॉमन रख दिया। यहाँ पे क्या आएगा, Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस ऐसे करके क्या आएगा, फाइनली आ जाएगा हम लोग के पास Qn बाई Rn। ये जो अभी है हम लोग के पास, एक K को आप लोग 1/4π भी ले सकते हैं। इसमें सपोज मैं 1/4π लिख देता हूँ। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का जो ये एडिशन है, इसको हम लोग सिम्बॉलिकली ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं। सपोज सिंबल I इक्वल टू 1 से शुरू करके n तक है, यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, Qi बाई Ri। वेयर हम लोग क्या ले सकते हैं, I इक्वल टू 1, 2, 3 ऐसे करके अप टू n तक होगा। तो बच्चों आपको ये जो पता चला अभी, ये क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए सिंगल पॉइंट। तो इसका जो भी स्टेटमेंट है हम लोग खुद भी ले सकते हैं। स्टेटमेंट जो है कैसे लिखेंगे, ये लिखिए, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। तो लिखो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, the net potential at a point due to n discrete charges is the algebraic sum of individual potential at that point। मतलब इतने यहाँ पे जितना सारा चार्जेस हमको यहाँ पे मिला हुआ है,
सभी चार्जेस का इंडिविजुअल पोटेंशियल आप लोग निकाल लिया, उसके बाद सबको जस्ट अलजेब्रिकली ऐड कर देना है। यहाँ पे सब मैंने प्लस लिया हुआ है, अगर यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव भी होता, कहीं पे माइनस भी होता, यहाँ पे सिंपली क्या करना होता है हम लोग को, सिर्फ माइनस साइन देके इसको ऐड करना होता। तो इतना ही हम लोगों का है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेस एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। तो इसके लिए जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे आप लोग को बहुत ईजी से पता चल जाएगा। तो इसको पॉज करके लिखिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा हूँ। उससे भी नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने ले लिया, ये देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम लोगों ने लिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट सप्ताह में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे भी वही है। तो हम लोग पहले सपोज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सपोज मेरे पास एक वायर लिया हुआ है, सपोज ये हम लोग के पास एक वायर है, ये एक वायर, इस वायर में हम लोग के पास सपोज काफ़ी सारा ऐसे चार्ज दिया हुआ है, इस जो है हम लोग के पास चार्ज दिया हुआ है। और ड्यू टू दिस चार्ज सपोज यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग एक पॉइंट लिया है, ये सपोज पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम सपोज इस वायर से, ये सपोज पॉइंट P है और डिस्टेंस सपोज R है। तो इस पॉइंट जो है वायर में हम लोगों ने सपोज ऐसा एक लेंथ एलिमेंट ले लिया, ये सपोज लेंथ एलिमेंट है DL, और इस DL एलिमेंट चार्ज कितना रहेगा हम लोग के पास, सपोज ये चार्ज होगा DQ। तो हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो कितना आएगा, लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, dq by dl फॉर द स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ये आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। सो यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू दिस लेंथ एलिमेंट, स्मॉल लेंथ एलिमेंट, यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, हम लोग लिखेंगे क्या, द पोटेंशियल ड्यू टू DL एलिमेंट एट P, एट डिस्टेंस कितना है, एट डिस्टेंस सपोज R, वो कितना होगा पोटेंशियल, क्योंकि हम लोगों के पास स्मॉल चार्ज चार्ज है DQ और लेंथ एलिमेंट है ये, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा। सो क्या लिखेंगे, dV इक्वल टू, मेन फॉर्मूला क्या था हम लोग के पास, KQ/R। तो यहाँ पे हम लोग पहले K लिया है, KQ/R, यहाँ पे क्या आएगा, dQ/dR आएगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो अभी हमारे पास ये K है, K के जगह पे तो K ही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो ये K DQ जगह पे क्या लिखेंगे, DQ के जगह पे लिखेंगे DL बाई, ये सपोज हम लोग के पास हो गया DR। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, तो इसको आपको पॉज करके लिखिए एक बार, देखिए। तो बच्चे भी यहाँ तो ये जो DR लिया है, D नहीं होगा क्योंकि हम लोग का डिस्टेंस R लिया था, तो R यहाँ पे लेना होगा। सो dQ/R होगा, और यहाँ पे K के जगह पे हम लोग 1/4πε पुट कर रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग R ले लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल ड्यू टू द स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL एट पॉइंट P। देयरफॉर टोटल पोटेंशियल कितना आएगा, V इक्वल टू, जस्ट इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dV आएगा। तो इसके लिए क्या आएगा, 1/4πε0, ये हो गया लैम्डा DL/R। इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4πε0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैम्डा DL/R। तो ये हम लोगों का पोटेंशियल ड्यू टू द एंटायर वायर। ये जो अभी एक्सप्रेशन लिखा है क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू द एंटायर वायर एट पॉइंट P। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, इसमें आप लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू द वायर, यहाँ पे लिख लीजिए पोटेंशियल ड्यू टू द वायर, पोटेंशियल ड्यू टू द वायर एट P। तो इसको पॉज करके लिखिए, मैं दूसरा अभी दे रहा हूँ। बच्चा अभी यहाँ पे देखो, ये लिखा है दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए भी हमको पहले एक से सरफेस ले लिया। इस सरफेस में भी हम लोग के पास सपोज ऐसे बहुत सारे चार्जेस दिया हुआ है, ये सब चार्जेस हम लोग के पास है, सब चार्जेस है। इस चार्ज से जो सरफेस से सपोज हम लोगों ने यहाँ पे फिर से कहीं एक पॉइंट लिया है P पॉइंट, इसका डिस्टेंस है R, और ये जो सरफेस है, इस पूरा सरफेस में हम लोगों ने एक स्मॉल सरफेस एरिया लिया हुआ है, वो है DS, और इस स्मॉल सरफेस एरिया में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, सपोज DQ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि हम लोगों ने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कितना आएगा, सिग्मा इक्वल टू हम लोगों के पास आएगा dQ/ds। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dQ इक्वल टू सिग्मा इंटू ds लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे देयरफॉर
potential due to, therefore potential due to surface element, potential due to surface element ds, surface element ds at point P, at distance कितना होगा r। तो क्या लिखेंगे dv इक्वल टू k, यहाँ पे क्या लिखेंगे dq बाई r। तो यहाँ पे अभी क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dq मतलब क्या आएगा सिग्मा आएगा, सिग्मा इंटू ds बाई r आएगा। एंड पोटेंशियल, ये तो हो गया स्मॉल एलिमेंट ds के लिए पोटेंशियल एट पॉइंट P। अभी पूरा सरफेस के लिए क्या हमको पोटेंशियल चाहिए, तो क्या लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द सरफेस, पोटेंशियल ड्यू टू द सरफेस, पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस क्या आएगा v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम बोल सकें कि ये तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इसको बाहर ले सकते हैं डायरेक्टली, एक स्टेप कम हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे सिग्मा इंटू ds बाई r। तो ये है पोटेंशियल ड्यू टू द एंटायर सरफेस एट पॉइंट P। तो हो गया ये भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल। अभी हम लोग आएंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, इसको पॉज करके लिखिए बच्चे भाई। देखिए ये है हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हम लोगों ने एक क्यूब लिया हुआ है, ये क्यूब है। इस क्यूब में से हम लोगों ने एक छोटा सा जो है वॉल्यूम एलिमेंट लिया हुआ है, ये सपोज dv, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट dv, और इसमें जो चार्ज रहेगा वो है सपोज dq। और इस स्मॉल सा जो छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है, इस वॉल्यूम एलिमेंट से डिस्टेंस r में एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट पे हमको ये पूरा जो है क्यूब के लिए पोटेंशियल वहाँ पे चाहिए, पूरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पे पहले जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dq बाई dv। यहाँ पे क्या आएगा dq इक्वल टू आएगा रो इंटू dv। सो पोटेंशियल ड्यू टू द वॉल्यूम एलिमेंट, क्या आएगा dv इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आएगा dq बाई r आएगा। तो यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq मतलब क्या है यहाँ पे सिग्मा रो इंटू dv है बाई r। तो उसके लिए ये स्मॉल एलिमेंट जो है, स्मॉल dv एलिमेंट, ये जिसके लिए पोटेंशियल मिल गया पॉइंट P पे। अभी पूरा अगर फिर से करना चाहिए तो हम क्या करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द एंटायर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल पोटेंशियल ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा v इक्वल टू, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ dv करेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ dv की जगह पे ये जो पार्ट है इसको बाहर ले सकते हैं हम लोग, और अंदर जो रह जाएगा वो कितना रहेगा रो dv बाई r। तो यही होगा हम लोग का पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू द एंटायर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द क्यूब। तो ये आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं और दूसरे नेक्स्ट टॉपिक में जा रहा हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है उसके ऊपर। बच्चे भी देखो ये टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इस वर्ड में ही लिखा हुआ है, क्या लिखा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पे जब दो मैंने डेफिनेशन दिया है, कोई भी एक आप लोगों को समझ में आने से भी हो जाएगा। दोनों डेफिनेशन से हम लोग को दो पिक्चर आता है, इसलिए हमको मैंने ये दो डेफिनेशन दिया है। पहले तो देखिए क्या बोला गया है, ए सरफेस वेयर एवरी पॉइंट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको बोला जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मतलब एक ऐसा सरफेस हम लोग को मिलेगा जिस सरफेस के ऊपर एवरी पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा ड्यू टू सम काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो और दूसरा पॉइंट क्या दिया है, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए मीडियम वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज सेम। तो इन दोनों जो डेफिनेशन है इसमें स्लाइट सा डिफरेंस है। ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है ये क्या बोला गया है लोकस, इसमें क्या बोला है सरफेस बोला है। तो दोनों डेफिनेशन को मैं आप लोग पिक्चराइज करके दिखा देता हूँ। देखिए क्या ये बोला गया है, सपोज ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है इसके लिए सपोज हम लोग यहाँ पे सपोज एक सिंपल सा
जो है सपोज चार्ज लिया हुआ है, सपोज ये हम लोग के पास एक चार्ज है, इस चार्ज सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज से मैं सपोज 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में ऐसे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके एक सपोज ऐसे एक स्फीयर बना देता हूँ। इस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जितने जो स्फीयर बना हुआ है एवरी ओवर क्या होगा, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर होगा, एवरी ओवर क्या होगा, ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, मतलब क्या होगा, इस चार्ज से ऑन दिस स्फेरिकल सरफेस कहीं पे भी आप लोग देखेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि एवरीवेयर सेम आएगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी आप लोग पॉइंट लेंगे एवरीवेयर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। अगर इस चार्ज से मैं सपोज 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस में एक स्फीयर बना देता हूँ, 2 सेंटीमीटर रेडियस लेके, तो उस 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जितना सारा पॉइंट होगा, ये 2 सेंटीमीटर का सपोज ये स्फीयर हो गया इस चार्ज से, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस 2 सेंटीमीटर का जो स्फीयर होगा, इस स्फीयर में एवरीवेयर कहीं पे भी हम लोग देखेंगे इस सरफेस के ऊपर एवरीवेयर क्या होगा, पोटेंशियल हमको सेम मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है ये जो सरफेस हमको मिला हुआ है यहाँ से इस सरफेस पॉइंट से ऑन दिस सरफेस ऑफ रेडियस 1, और यहाँ पे जो बोला है ये सपोज ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेगा यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ से पोटेंशियल क्या थोड़ा सा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है कम है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो होगी थोड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए क्या होगा, पोटेंशियल ये जो पहला वाला स्फीयर है, सपोज स्फीयर 1 दिया, ये सपोज स्फीयर 2 दिया, स्फीयर 1 के ऊपर एवरीवेयर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, इसलिए ये हम लोग के पास क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा वाला भी क्या है हम लोग का, इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है। तो पहला जो डेफिनेशन हमको दिया गया था वो डेफिनेशन का ये पिक्चराइज फॉर्म। तो क्या बोला है, सरफेस वेयर एवरी पॉइंट है सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इस स्फीयर के ऊपर एवरीवेयर आप कोई भी पॉइंट लेंगे आपको पोटेंशियल सेम मिलेगा। और सेकंड जो स्फीयर है यहाँ पे भी आप लोग कोई भी पॉइंट ले लेंगे वहाँ पे भी क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। क्यों होगा, क्या बोला था, क्योंकि यहाँ जो चार्ज है, चार्ज से इस सरफेस तक सब में एवरीवेयर डिस्टेंस सेम होगा, सब 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। तो इसलिए स्फीयर 2 में एवरी पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट का डेफिनेशन। दूसरा जो दिया था, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज डिफाइंड एज द लोकस बोला गया है। अगर ये मैं अगर वॉल्यूम नहीं समझ के, सपोज मेरे पास एक चार्ज है, इस चार्ज के चारों ओर अगर मैं ऐसे एक सर्कुलर ऐसे लोकस ये ट्रैक बन रहता हूँ, ये सपोज एक सर्कुलर ट्रैक है, ये 3D में आप लोग समझ सकते हैं, ये 2D में आप लोग समझ सकते हैं। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, तो इस सर्कुलर ट्रैक में हम लोग क्या देख सकते हैं, ऑन ये एक प्लेन जैसा हो गया ना, तो ये प्लेन जैसे में क्या होगा, ये सरफेस पॉइंट है, ये जो प्लस क्यू है, इस पॉइंट से सपोज एवरीवेयर क्या होगा, आप लोगों का जो रेडियस है सेम होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये कहीं पे भी आप लोग इस जो लोकस है, ये लोकस जो है, लोकस मतलब क्या होगा, यहाँ से ये जो पूरा जो ट्रैक है, इस ट्रैक को हम लोग बोलेंगे लोकस। इस लोकस में क्या है, एवरीवेयर चार्ज से डिस्टेंस सेम है, इसलिए क्या होगा, पोटेंशियल भी क्या होगा, ऑन दिस लोकस और ऑन दिस ट्रैक सेम होगा। तो दूसरा जो पॉइंट डेफिनेशन दिया था उसका जो पिक्चराइज फॉर्म है वो है ये। तो ये भी एक है हम लोग का इक्विपोटेंशियल ट्रैक बोल सकते हैं इसको, और ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। ये हो गया नंबर। जो दूसरा पॉइंट है हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मतलब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो फॉर्म होगा, एवरीवेयर इन एनी केस पोटेंशियल सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम नहीं होगा। अगर हम लोगों को सिंगल चार्ज दिया होगा, उसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो अलग से होगा। सपोज दो चार्ज दिया हुआ है, सपोज दोनों लाइक चार्ज हुआ, प्लस प्लस या माइनस माइनस, उसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म होगा वो अलग सा होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा वो अलग सा होगा। तो मैं वो अलग अलग टाइप का जो है इक्विपोटेंशियल आप लोगों को दिखा रहा हूँ डायग्राम बना के, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। तो ये देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम लोगों ने जो लिखा है, ये हम लोगों का जो पैरेलल लाइन है, ये है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे हम लोगों ने 3 प्लेन लिया हुआ है, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3। तो ये सभी जो प्लेन है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर है। तो ये इंडिविजुअल अगर हम देखेंगे तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। लेकिन सबका पोटेंशियल जो है वो अलग अलग है। यहाँ ये V1, ये V2, V3। तो अगर हम लोगों को बोला गया है तो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है, तो आप लोगों को एक्जैक्टली ऐसे ही लिखना है, सिर्फ इतना ड्रॉ करना है। ये अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिख चाहे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने लिख के दे दिया आप लोगों को, इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर planes which are perpendicular to the uniform electric field। तो ये हो गया हम लोगों का
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी अगर हम लोग को एक सिंगल चार्ज दिया होता है, सपोज आइसोलेटेड चार्ज, उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा वो देखते हैं। तो पहले लिखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज लिखिए, आइसोलेटेड चार्ज। तो आइसोलेटेड चार्ज में होगा क्या होगा, सिंगल चार्ज होगा। उस सिंगल चार्ज के लिए जो पोटेंशियल मिलेगा, तो सपोज हम लोग के पास ऐसा एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज से हम लोग को सपोज एक ऐसा स्फीयर लिया हुआ है, तो ये जो स्फीयर है यही हम लोग का इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सपोज ये यहाँ पे है, दूसरा सरफेस सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तीसरा भी सपोज ऐसे ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे वो तीनों जो है, ये सपोज यहाँ पे पोटेंशियल आएगा V1, यहाँ पे आएगा V2, यहाँ पे आएगा V3। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इस डायरेक्शन में, आप लोग कहीं पे भी आप लोग जाए, ये जो दे है ये सब आप लोगों का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये फर्स्ट स्फीयर के लिए ये सब हम लोग का, ये सपोज R1 है, ये सपोज R2 है, ये सपोज R3 है। तो इन सब के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या आएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा V = 1/4πε0 Q/R। तो यही है पोटेंशियल ड्यू टू द सिंगल चार्ज ऑन स्फीयर 1, स्फीयर 2, स्फीयर 3। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, V1 = K Q1/R1, V2 = K Q2/R2 और V3 = क्या आएगा, K Q/, यहाँ पे Q2 आएगा, Q1 नहीं, Q/R2 Q/R3। और क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिला है, सिंस R1 इज स्मॉलर देन R2 देन R3 आएगा, सो क्या आएगा, पोटेंशियल V1 सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो यही है आप लोग का आंसर। तो ये आप लोग देख लीजिए, जब भी हम लोग को बोलेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज लिखना है, तो ड्रॉ करना है, तो इसको जब ड्रॉ करने से हो जाता है। तो ये काफ़ी है आप लोगों के लिए। और मैं दूसरा जो पॉइंट्स है इसके आइसोलेटेड इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वो दे रहा हूँ, इसको पॉज करके लिखिए। अच्छा यहाँ पे देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस, मतलब ये अगर पॉजिटिव चार्ज होगा दोनों, तो उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो इस टाइप का होगा। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि आप यहाँ पे लिखा दिया गया है, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दोनों चार्ज के बीच जो यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख रहे हैं ना, ये पूरा सरफेस दिख रहा है, इन सब में थोड़ा सा गैप ज़्यादा है। लेकिन बाहर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या जो थोड़ा गैप जो है थोड़ा कम है। तो मतलब पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, आउटर पार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इनर पार्ट में थोड़ा सा कम होगा। ये सब जो क्या होगा, क्यों क्या ऐसे कम होगा, क्योंकि ये जो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो पोर्शन आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इसलिए क्या होगा, ये थोड़ा सा क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, और इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल भी क्या होगा, थोड़ा सा वीक जैसा होगा। तो इसके लिए मैंने एक लाइन यहाँ पे लिखा है, देखिए, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का जो शेप होगा, वो शेप किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो लिखा है मैंने, द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस डिपेंड्स अपॉन एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ड्यू टू ईच चार्ज। तो यहाँ पे देखिए दो लाइक चार्जेस दिया है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए ऐसा दिख रहा है। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, सपोज आप लोगों को बोल गया कि सपोज ये +Q है, ये सपोज +3Q है, या ऐसे ये सपोज +3Q, ये सपोज +4Q है। तो दोनों केसेस में क्या होगा, दोनों का चार्ज अलग अलग है, तो इसलिए क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल ऐसे अगर हम लोग देखेंगे, इस चार्ज का जो पोटेंशियल यहाँ पे जितना होगा 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, इस चार्ज के लिए पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब सपोज हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, +Q लिया है, यहाँ पे सपोज प्लस, या सपोज यहाँ पे +2Q लिया हुआ है, और यहाँ पे सपोज +Q है। तो इस चार्ज के लिए इससे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा, इस चार्ज से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। तो ऐसे ही सभी जो पोटेंशियल हमको मिलेंगे ऐसे दोनों चार्ज के चारों ओर, वो सब हम लोग इसे ज्वाइन कर देंगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप है वो शेप क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं दिखेगा। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि दोनों का जो चार्ज है, दैट चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों सिमिलर चार्ज है, इसलिए सिमिलर मैग्नीट्यूड का और है इक्वल चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप लोगों को मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा। तो आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में बहुत नीट में और JW में भी आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब क्या है, एक होगा निगेटिव चार्ज, दूसरा होगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये निकल के आ जाएगा और नेगेटिव में आ जाके अंतर कटेगा। तो इन दोनों केसेस में जो इन दोनों का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको मिलेंगे, वो क्या होगा,
इसके थोड़ा सा अपोजिट होता है। इन दोनों चार्जेस के बीच जो यहाँ पे ये एरिया है, ये जो रीजन है, इस रीजन में जो है, तो यहाँ पे देखिए जो ये दोनों चार्जेस के बीच जो रीजन है, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पास आ जाएगा बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा पोटेंशियल ज़्यादा है, और बाहर वाले रीजन में थोड़ा सा क्या है, कम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ये है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इनका गैप भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इनर सरफेस में क्या होगा, कम होगा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे थ्योरी मिलेंगे बाद में। तो ये जो आप लोगों को मिला इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, तो मैंने सारा ऐसे डायग्राम दिया है आप लोगों को। ये सबको अच्छे से आप लोग देखिए, पॉज करके इसको लिखिए अच्छे से। मैं जो नेक्स्ट क्लास होगा, आज मैं न्यूमेरिकल करना चाहता था लेकिन वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और न्यूमेरिकल करने के लिए काफ़ी सारा अच्छा न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज जो है ये जितना सारा आप लोगों को टॉपिक समझाया, अच्छे से आप लोग समझिए और इसको रिवाइज कीजिए, तभी आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा जो होगा बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल लाऊंगा आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।